आपने नेट क्लियर किया बट स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स। क्या ऐसा होता है? क्या ये सच है? जी, ऐसा बिल्कुल होता है। अगर आपका नेट क्लियर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह एलिजिबल हो सकते हैं। कुछ ऐसे हिडन फिल्टर्स हैं जिनको आपको समझना होगा ताकि आप ये समझ पाएँ कि नेट का एग्ज़ाम इट इज़ जस्ट द क्वालिफिकेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेट इज नॉट इक्वल टू एलिजिबिलिटी एवरीवेयर। ये बात आप जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए। जस्ट बिकॉज यू आर नेट क्वालिफाइड इट डजेंट मीन कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। कुछ फिल्टर्स होते हैं जिनकी बात मैं अभी आपसे करने वाली हूँ। फिल्टर्स का मतलब कुछ ऐसे रीजंस जिस वजह से आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं इवन आफ्टर क्वालिफाइंग योर एग्जाम। द फर्स्ट रीजन इज मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अपने फर्स्ट ईयर में होते हैं एंड दे आर ऑब्वियसली अप्लाइंग फॉर नेट एग्जाम। आजकल अवेयरनेस है नेट के बारे में एंड दे आर अप्लाइंग फॉर द एग्जाम और मेहनत करके दे आर एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम एज वेल। वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं बट क्या वो एलिजिबल हैं? नो, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर तो मास्टर्स आपकी विद इन 2 years खत्म हो रही है तब आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का ये मतलब नहीं है कि एक स्टैंप लग गया है कि आपको वो जॉब मिलेगा ही मिलेगा। नो, यू आर जस्ट एलिजिबल कि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड रीजन होता है हमारा पीएचडी रिक्वायरमेंट। क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगी कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हों या जो आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाए, जो एजुकेटर्स हों, वो खुद वेल क्वालिफाइड हों। तो पीएचडी रिक्वायरमेंट इज अ मस्ट। द थर्ड रीजन इज एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ और सिर्फ नेट के बेसिस पे वो मतलब वो आपको अपॉइंट नहीं करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू। पोस्ट निकली थी, एचआर की पोस्ट थी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मेरा नेट क्वालिफाइड है, मैं 6% कैटेगरी में आई हूँ और वो मुझे ले लेंगे। बट आई वॉज रिजेक्टेड। मतलब उन्होंने मुझे सीधा बोला था कि ऑल्दो आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, आप नेट क्वालिफाइड है, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको नहीं ले सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम एक विदाउट एक फ्रेशर, ठीक है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस के साथ हम उसको एक एमबीए की क्लास में जाके खड़ा कर दें। सो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। एंड द लास्ट एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको अलग कलर से भी लिखती हूँ। A candidate with net qualification is way smaller than a candidate with JRF plus PhD. आप नेट क्वालिफाई करके आपको ऐसा लगता होगा कि आपने बहुत महान काम किया है। ठीक है, नो डाउट, आई अग्री कि इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क उस 6% में आना। बट कीपिंग इन व्यू जो कंपटीशन का लेवल है, अगर आप JRF हैं प्लस आप PhD कर रहे हैं तो जो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड है, चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं अभी भी बोलूँगी कि आप अपना वो माइंडसेट चेंज कीजिए एंड प्रिपेयर एज पर द JRF। JRF का कट ऑफ 215 प्लस जाता है
तो आप उस हिसाब से मेहनत कीजिए ना। आप चाहे जिस मर्जी कैटेगरी के हैं, बट टारगेट आपने जनरल कैटेगरी को ही करना है। सो उस उतनी मेहनत कीजिए, उतना हार्ड वर्क कीजिए कि आपने जेआरएफ निकालना ही निकालना है, और फिर उसके बाद आपने पीएचडी करनी है। तो आप लगा लीजिए जेआरएफ की मेहनत प्लस पीएचडी, मिनिमम 3 to 5 years, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब, एक स्टेबल जॉब जो आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी भी दे सके। सो दीज आर सम ऑफ द हिडन फिल्टर्स जिसकी बात ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। सब लोग यही बोलते हैं आप नेट क्लियर कर लीजिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नो, बहुत रेयर चांस होता है कि कोई यूनिवर्सिटी, आई वोंट से इवन यूनिवर्सिटी, कि कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज आपको नेट के बेसिस पे अपॉइंट कर ले। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जेआरएफ करके पीएचडी करके, अगर जेआरएफ नहीं भी है तो आप पीएचडी कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज से पीएचडी कीजिए एंड देन अप्लाई कीजिए पोस्ट के लिए, और देखिएगा आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।